श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं तो एक मुट्ठी नमक का बहुत ही छोटा सा ये एक उपाय आपको करना है, क्योंकि एक मुट्ठी नमक का जो उपाय है यह उपाय धन खींचने का काम करता है। भक्तों, एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है इसके इतने ज्यादा प्रभावशाली टोटके और उपाय होते हैं, जो व्यक्ति यह एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है और धन को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। और आपको बता दें कि एक मुट्ठी नमक के जो टोटके होते हैं यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि दे सकता है। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में आपके घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होगा और ना ही आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। साथ ही साथ जो आपके घर के सदस्य हैं वह सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में जो पैसा है वह बढ़ता चला जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करेंगी और धन आने का दरवाजा आपके जीवन में सदैव खुलता चला जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं आपका वह काम 100% बनता चला जाएगा। भक्तों, जब आप एक मुट्ठी नमक के इस छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आप मानो या ना मानो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ मात्र आपको यह एक छोटा सा उपाय करना है। एक मुट्ठी नमक वाला उपाय यह इतना चमत्कारी उपाय है कि बहुत से लोग इस उपाय को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिसकी वजह से वह दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, उनके घर में पैसा टिकने लगता है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि नमक लगभग सभी लोगों की रसोई में पाया जाता है। नमक जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देता है, जिस तरह से नमक जो है वह आपकी सेहत को अच्छा कर देता है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देता है, उसी तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया और आनंदमय बना देता है। लेकिन कब जब आप इस एक मुट्ठी नमक का ये चमत्कार और अचूक उपाय करते हैं तब भक्तों, नमक के जो टोटके होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नमक के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके जीवन में कोई नजर दोष होगा वह भी दूर हो जाएगा और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान होना नहीं पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वह हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पहले उपाय कि कौन सा है वह पहला उपाय जो आपको नमक से करना है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल टोटल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए भक्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं। जितना हम मेहनत करते हैं उतना हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है, बहुत पूजा पाठ करके आपने देख लिया, उपाय करके देख लिए लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको नमक का यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में या आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्तों, होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है।
क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर होगी आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है वह बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि नजर दोष जो है यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं होती है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना नमक लेना है, एक मुट्ठी नमक लेना है, ठीक है ना। तो यह नमक जो है धन को खींचकर आपके जीवन में लाएगा। अब कैसे आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लेना है और इसको आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। एक मुट्ठी नमक को और ले जाना कहां? किसी भी चौराहे पर, आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी यह बात जानते होंगे, तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे, चारों दिशाओं में आपको एक एक हिस्सा नमक का फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना। जब आप एक मुट्ठी नमक को चारों दिशाओं में फेंक दें, फिर बचा हुआ नमक ऊपर हवा में आपको उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब इतना उपाय कर लेंगे आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है ना। इधर उधर ना दाएं बाएं कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है, सीधे आपको अपने घर पर आकर रुकना है, ठीक है ना। तो यह उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह वाला उपाय जब भी आप करते हैं तो सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रहती है और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत हो जाता है, धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन किया तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने यह शनिवार के दिन किया तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना। तो यह उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वह शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वह न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वह शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव की कृपा ऐसी है कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में ना हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना। उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं, आपको वह उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना और साथ ही साथ आपको नमक की एक मुट्ठी लेनी है। काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 रुपया रखना है, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर नमक रखेंगे और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 1 रुपया रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, या किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर, किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को यह पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना।
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें, क्योंकि माघ का यानी महीना चल रहा है, ठीक है ना। चुटकी भर तिल डाल दें। और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप चाहें तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डालकर उसमें तेल डाल दें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए, शनि की 7.5 शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो यह वाला उपाय आपको कितने दिन करना है? कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है? आखिर बात क्या है? रीजन क्या है? कौन सी बाधा आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना, तो काम नहीं बनता है, क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वह उपाय सफल नहीं हो पाएगा जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी। तो जब भी आप यह किसी भी काम से बाहर जाते हैं लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद अगली बार यह हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है? जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे ना, मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे पर नमक रखना है। नमक, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, नमक रखना है। कितना रखना है? 1 मुट्ठी नमक रखेंगे, 2 चम्मच भी रख सकते हैं। नमक रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी यह टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी, काम 100% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, कि आपको 8 चम्मच नमक अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन जो है वह आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नमक के जो टोटके हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि नमक का महत्व बहुत ज्यादा होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको करना क्या है? अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पर ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 चम्मच नमक लेने हैं। कितने? 8 चम्मच नमक लेने हैं और छोटा सा एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी आदि। अब आपको क्या करना है? 8 चम्मच नमक उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है, ठीक है ना। इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए, नमक के ये जो चम्मच है, इनसे जो धुआं निकलता है तो ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति नमक का यह एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 चम्मच नमक आप अपने घर में जरूर जलाएं, हफ्ते का एक दिन चुन लें। इतना उपाय करके तो देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप भी अपने जीवन की लगातार चल रही परेशानियों से तंग आ चुके हैं, घर में सुख शांति की कमी है, धन आते ही खर्च हो जाता है, या ऐसा लगता है जैसे हर काम में कोई अदृश्य रुकावट आ रही हो,
तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह उपाय बेहद आसान है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। यह न सिर्फ नजर दोष को दूर करता है, बल्कि आपके छिपे हुए दुश्मनों से भी आपको बचाता है। जी हां, शनिवार के दिन किया जाने वाला यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस उपाय में, तो चलिए अब हम आपको पूरा तरीका बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है सिर्फ 4 चम्मच नमक के दाने। ध्यान रखें, यह दाने टूटे हुए या कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, साबुत और अच्छे हो। इसके साथ में आपको चाहिए एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का। अब जब भी शनिवार का दिन आए, चाहे सुबह करें या शाम को, अपने घर का कोई भी एक कोना चुन लें। हो सके तो वह कोना ऐसा हो जहां थोड़ी शांति हो और आप बिना किसी विघ्न के यह उपाय कर सकें। अब उस कोने में एक छोटी प्लेट या मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें कपूर रखें और उसके चारों तरफ नमक के 4 चम्मच दाने अच्छे से जमा दीजिए। अब इसे एक साथ जलाएं। जैसे ही यह जलता है, उसकी महक पूरे कमरे में फैलने लगेगी और यही वह समय होता है जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और दुश्मनों की छाया जलती हुई कपूर और नमक के साथ नष्ट हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करते समय जो भी बुरी ऊर्जा होती है, चाहे वह किसी की नजर हो, किसी की जलन या छिपा हुआ शत्रु, सब खत्म हो जाते हैं। जब यह सब जल जाए और सिर्फ राख रह जाए, तो उस राख को आपको अपने घर से बाहर कहीं फेंक देना है। कहीं भी बाहर, गमले में, पेड़ के नीचे या किसी कोने में, लेकिन घर के भीतर बिल्कुल नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर का माहौल बदल रहा है। जिस घर में बार बार क्लेश होता था, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थीं या पैसों की तंगी लगी रहती थी, वहां धीरे धीरे शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि यह उपाय कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक विधि है जो हमारी प्राचीन परंपराओं और अनुभवों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार करना है। सिर्फ शनिवार के दिन, जब भी आपको महसूस हो कि चीजें बिगड़ रही हैं या कोई अज्ञात परेशानी घेरे हुए हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। नमक और कपूर का यह मिलन आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, जैसे एक चमत्कारी क्लीनिंग प्रोसेस हो। आपकी मुश्किलें, आपके गुप्त शत्रु और नजर दोष सब खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, सब बिना किसी खर्च के, बिना किसी मुश्किल प्रक्रिया के। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। नमक के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब नमक को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है नमक से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है नमक का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो नमक का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 1 मुट्ठी नमक लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 1 मुट्ठी नमक आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है,
घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर यह एक मुट्ठी नमक आपको ले जाने हैं। चौराहे पर कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक हिस्सा नमक का फेंक देना है। और नमक का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? उस समय पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं से बिल्कुल टूट चुके हैं, हर दिशा में निराशा ही निराशा है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, दुश्मनों की नजर लगी रहती है, पैसा रुकता नहीं और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वह है शनिदेव को प्रसन्न करना। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, तो इसका उत्तर है नमक से। जी हां, आपको करना कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। आपको सबसे पहले एक काले रंग का कपड़ा लेना है। कोई बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, बस इतना हो कि उसमें आप एक छोटी पोटली बना सको। अब इस काले कपड़े में आप रखेंगे 11 चम्मच नमक के दाने। ध्यान रहे कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, सब सही और साबुत होने चाहिए। इसके साथ आप कुछ रुपए भी उस कपड़े में रखें। कितने रुपए रखने हैं इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, बस अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप दे सकते हैं उतने रुपए रख दीजिए। अब उस काले कपड़े को अच्छे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। जब पोटली तैयार हो जाए तो शनिवार के दिन आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी नजदीकी शनिदेव के मंदिर जाएं। मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें याद करें, अपनी मन की बात कहें, उन्हें प्रणाम करें और फिर उस पोटली को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंदिर के बाहर दे दें। कोई गरीब बुजुर्ग, अपाहिज या भूखा व्यक्ति जो मंदिर के आसपास बैठा हो, उसे यह पोटली श्रद्धा से दे दीजिए और पोटली देते समय अपने मन में सिर्फ इतना बोलिए, हे शनिदेव, आप मेरे कर्मों को सुधारिए, मेरे जीवन से दुख दूर कीजिए और मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, चुपचाप घर आ जाइए। बस यही उपाय हर शनिवार को करें, लगातार 5 शनिवार तक, और फिर देखिए शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। जो काम सालों से अटके हुए थे वह पूरे होने लगेंगे। जिस दुख ने आपको जकड़ रखा था वह खुद पीछे हटने लगेगा। घर में धन की आवक शुरू होगी, शांति और सुकून मिलेगा। यहां तक कि दुश्मनों की चाल भी खुद ब खुद उलटी पड़ने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको अंदर से एक शक्ति महसूस होगी, एक नई उम्मीद और विश्वास जन्म लेगा, क्योंकि शनिदेव कोई साधारण देवता नहीं है, वे कर्मों के फलदाता हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है
तो उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। और जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है उसका भाग्य तो चमकता ही है, साथ ही उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख संपत्ति का आनंद लेती हैं। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए, आने वाले शनिवार से इस सरल और शक्तिशाली उपाय की शुरुआत करें और फिर अपने जीवन में खुद अनुभव कीजिए शनिदेव के चमत्कार को। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि अगर आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है तो आज ही एक ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बताने आ रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज़ है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। लेकिन नमक के उपायों को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को अगर सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के वह उपाय करने चाहिए जो आपको हम बताना रहे हैं। और यह उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी घर में अगर नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप हमेशा मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके अगर आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं उस पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने जाती हैं और उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यह उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्ची हो रही है वो खर्ची पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए बृहस्पतिवार के दिन ये आपको उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सोने से पहले बस एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा आप लोग गंगा जल। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपये का मिल जाएगा। गंगा जल भर लिया आपने, आपको 1 चम्मच सफ़ेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है मौली धागे से। अब इसी गिलास को अपने कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के बाद इस पानी को बदलते रहिए और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। अगर यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अब जो आपका उपाय बताने आ रहे हैं, यह उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी, तो आपको क्या करना है, बस आप लोग क्या कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला करके खाएं। दोस्तों, इतना अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी है, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी खत्म नहीं किया सकते हैं, दोष के प्रकोपों को कम किया सकता है। और अगर आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोष होंगे उनके प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताना रहे हैं वो है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चला है और आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को छोड़ करके बस यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार छोड़ करके आप लोगों को जब सुबह नहाने जा रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफ़ेद नमक मिला दीजिए, उसके बाद नहाइए। अगर आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता।